यार अदनान, आपने बताया नहीं कि उसमें जाने कि के आपने फिर शादी कर ली है? इन सब वो हो जाती है। कि आप एक खानदान में ऐसे पैदा हुए कि जिसमें एक बहुत बड़ा फनकार था, कुर्बान जिलानी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, डांट वांट मार पाट बहुत मारे खाई हैं, चमड़े की बेल्टों से अल्लाह हू अकबर। मोटी जो होती हैं। या अल्लाह, लेकिन प्लीज फनकार इतना दहशतनाक। उसके नहीं, मैंने ऐसे उनको- प्रिटेंड नहीं करें। नहीं, मैंने उनको इनकी सताया हरकतों बहुत की है। वजह से मार पड़ती थी। इनको लगता है कि अगर ये बंदा कह रहा है कि जी मैं बीमार हूँ तो ये बीमार ही होगा, हर चीज पे यकीन कर लेता हर है। चीज पर यकीन कर लेते इसको थे। मैं कहूँ कि मैं औरत हूँ तो एक मान जाएगा कि औरत हूँ। तो साफ बात है, अदनान कह रहा है कि तुमने इसको फंसाया। अल्हम्दुलिल्लाह, देख ले मैं कितनी गट्सी हूँ। ये बात मान गया, देख ले। एक मिनट, और ये इतने मासूम कि ये फंस गए। कादम साहब ऑफर्ड मी 3 कैरेक्टर्स। ये हीरो का है, ये दूसरा जो है वो उसका है, और तीसरा जो है ये विलेन है, लेकिन इस पे तुम्हें वाइटन लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये वाइटनर वाला कैरेक्टर है ना, मैं ये करना चाहूँगा। किसको आप बहुत बड़ा अदाकार समझते हैं अपने जहन में? एक तो साजिद हसन है, नॉट बिकॉज ऑफ यू कि आप सामने बैठे। ये नेहा भट्ट जो है, ओह। ये अदनान जिलानी की एलियन, तो आपने नाम नहीं बदला। सॉरी सर, मुझे आपने एहलिया बोला, मुझे एलियन लगा। सीरियसली वो आपस में रोमांटिक सर, मैं इनसे ज्यादा मैं रोमांटिक हूँ। और बोलें, हूँ आराम है। शर्मा गया मेरा। आई एम टू मच रोमांटिक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जिंदगी विद साजिद हसन। जिंदगी विद साजिद हसन, ये तो मेरी बीवी का सवाल है कि जिंदगी विद साजिद हसन कैसी गुजर रही है, लेकिन आपको जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसमें हम कमाल लोग आपके लेके आ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि जिसको भी हम बुलाएं उससे इतने इन्फॉर्मेशन निचोड़ लें कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो। लेकिन 1 घंटे में ये ज़रा मुश्किल काम है। इससे पहले कि आपको मिलाऊँ अपने गेस्ट से जो आज तशरीफ़ ला रहे हैं, आज जो हमारे गेस्ट तशरीफ़ ला रहे हैं वो एक ऐसे सपूत हैं, एक ऐसे बड़े फनकार के, कि जिसके बारे में आपको ये मैं बताऊं कि एक ज़माने में उनके वालिद जब उनका ड्रामा चलता था तो पूरा पाकिस्तान खामोशी से उनको देखता था। हर ड्रामे में जिसमें वो उन्होंने काम किया, ऐसा काम किया कि सारी ज़िंदगी लोगों को याद रहेगा। उसके अलावा इनके जो 2 साहबजादे हैं वो माशाल्लाह वो भी अपनी अपनी जगह बहुत बड़े फ़नकार हैं और अपना काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाप की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन वो खुद नहीं होता वहाँ देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुआएं ज़रूर मिलती हैं इन बच्चों को। अब ये नेपोटिज्म की बात भी है इसमें साथ साथ शामिल कि क्या अदाकारों के बच्चों को अदाकार बनना चाहिए। ये सारे सवाल हम पूछेंगे एक बहुत बड़े फ़नकार से जिनको हमने आज स्टूडियो में बुलाया है। नाम है उनका अदनान जिलानी और उनके साथ है नेहा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, नाइस टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये जो आपके साथ खातून बैठी हुई ये आपकी? जी मैं इनकी घरवाली हूँ। गालिबन नहीं, यकीनन यार अदनान, आपने बताया नहीं कि उसमें जाने कि के आपने फिर शादी कर ली है? इन सब वो हो जाती है। लेकिन अब 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। इंसान है, आप जैसे लोगों को कोई पता नहीं होता, लेकिन अब मुझे लगा है कि 12 साल से आप एक इंतहाई स्टेबल शौहर की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो शुरू करें कि आप एक ख़ानदान में ऐसे पैदा हुए कि जिसमें एक बहुत बड़ा फनकार था, कुर्बान जिलानी। कैसे थे आपके वालिद के साथ ताल्लुकात? बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो। फादर तो थे ही थे। डांट वांट कोई नहीं? डांट वांट मार पाट बहुत मारे खाई हैं। किससे? बाबा से, चमड़े की बेल्टों से, अल्लाह हू अकबर। मोटी जो होती हैं। या अल्लाह, लेकिन प्लीज फनकार इतना दहशतनाक। कि नहीं, मैंने ऐसे उनको- प्रिटेंड नहीं करें। नहीं, मैंने उनको इनकी सताया हरकतों बहुत की है। वजह से मार पड़ती थी। आप तो थी नहीं मगर हरकतों आपको की बता वजह से। दिया होगा इन्होंने कि क्या क्या हरकतें की। सुना है। मैंने कभी छुपाया नहीं आज तक कभी। देखे मैंने क्या? अच्छा, एक मैंने मिनट तुम अपने बाप के खिलाफ बात कर रहे हो जो मेरा बहुत बाप के खिलाफ नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ यार। नहीं, अगर वो बेल्ट से मार रहा था तो तुमने हरकत ऐसी कौन सी की जो सर कोई एक हो तो बताओ ना। एक बेल्ट की सर, बता दो। सर। तुम्हारी कौन सी हरकत थी जिसकी तुम्हें बेल्ट से मार पड़ी? एक सर हरकत। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी कौम देख रही है, आगे जिंदगी भर रहेगा। मेरे बैग से सिगरेट का पैकेट बरामद हुआ था। ये किस उम्र में? सर वो 8th क्लास में। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा अदनान कि तुम इस उम्र में ये हरकत कर सको। लिटरली हुआ ये था कि
सिगरेट मैंने दोस्त ने मेरे बैग में रखा, उसने कहा यार हम चुपके पियेंगे, और मैं सिर्फ 2 पफ लगाने वाला आदमी था। मैं बाकायदा सिगरेट पीने वाला आदमी था। वो टाइम होता है कि जब लड़के नहीं कहते हम सिगरेट पियेंगे तो यार लड़कियां वड़कियां देखेंगी और वो वक्त और आज के वक्त अदनान तुम अभी तक पी रहे हो, ये तो बात है। नहीं सर अब तो बहुत कम हो गई है। हाँ ये तो बात है, अपने लिए अब तो पहचानने लगे हो कि तो 8वीं जमात में पकड़ा कैसे अब्बा ने? अब्बा तुम्हारी हरकतों में वो बस रूटीन चेक के अंदर ऐसे बैग में अच्छा रूटीन चेक करते थे वो? कभी कभार ना ये होता है, अम्मी देख लिया, अचानक मुझे एक आवाज़ आई है। मैं अपने जो हमारा आबाई घर था जो 5 साल पहले था, वहाँ पे मैं बाहर ना कुछ लस्सी शस्सी पी रहा था, तो आवाज़ आई जोर से ना अदनान, जो आवाज़ है पूरी गली ने सुनी आवाज़। ठीक है। वो बस आवाज़ पहले उनकी आई है, फिर उसके बाद मेरी आवाज़ें आती रही मेरी अल्लाह बख्शे मेरी नानी साहबा को लोगों ने प्यार से आपा कहते थे, मेरी अम्मी भी उन्हें आपा कहती थी और मेरे अबू भी उन्हें आपा कहते थे। तो वो जलंधर की थी कि की कर रहे हैं, मार देंगे, की कर रहे हैं, मर जाएगा, मर जावे, इस तरह बेहतर है, इस तरह की औलाद नहीं चाहिए मैनू। सिंधी और पंजाबी सिंधी मिक्स, उर्दू मिक्स है ना हमारा पूरा खाना। माशाल्लाह यार, ये तो बड़ी मल्टी एथनिक किस्म की आपकी सर अल्हम्दुलिल्लाह। प्योर पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि हम नेहा से बात करें, मैंने सुना तुम 21 साल के थे, तुम शादी करके खुद पहुंच गए थे अपने पास, पहली शादी तुमने कर ली थी। वो दौर था, चला गया, गुजर गया। नहीं दौर तो था, लेकिन अब्बा के ऊपर बड़ा दौर गुजरा होगा। क्यों शादी, इस किस्म की शादी थी? अब्बा के ऊपर सर सिर्फ शादी का दौर। यार उस जमाने में खवातीन तो शादियां करती नहीं थी अदाकारों से, अब भी नहीं करती भाई। उस जमाने को छोड़ो, आप लड़की को ना सिर्फ राजी कर गए बल्कि आपने चुपके से शादी भी कर ली। अच्छा चुपके से शादी नहीं की थी। सब बात ये कि बस हो मैं गई। ऐसी कोई चीज़ कहना नहीं चाहता कि जिससे अगला को नुकसान हाँ नुकसान। तो और ये है कि वो भी अब जहाँ पे है बहुत खुशखुर्रम है और आबाद है अपने घर में, अल्लाह उनको आबाद रखे, और मेरी नेक तमन्ना है उनके लिए हमेशा से। दूसरी फिर क्या हुआ? जल्दी दूसरी भी वो बस नहीं चल पाई। दूसरी भी देखिए मैं एक बात बताऊँ, दूसरी आपकी वालदा ने करवाई? वो भी मैंने अपनी मर्जी से की, शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। अच्छा, हर चीज अपनी मर्जी से की? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय इनकी शादी आपकी माँ की वजह से हुई? हाँ। नहीं इनकी शादी, हमारी शादी हमारी दोनों की इनकी मेरी शादी जो है बेसिकली इनकी मर्जी से हुई है। हाउ नाइस। नेहा आप जानती थी इनकी 2 शादियां हैं? जी मैं जानती थी। मगर नहीं उस वक्त 2 शादियां नहीं जानती थी, वो बाद में पता चला, लेकिन ये कि शादी से पहले इन्होंने मुझे कुछ नहीं छुपाया, सब बता दिया था। तुम्हारी गलती हो नहीं सकती अदनान, तुम नहीं हो भी सकती है। नहीं तुम, मैं समझता हूँ कि तुम एक इंतहाई शरीफ आदमी। ये नेहा इसका जवाब देगी। हाँ नेहा, ये इंतहाई शरीफ आदमी नहीं, शरीफ आदमी तो हैं, बेसिकली ये मासूम है। और अगर ये यार ये 12 साल की तहकीक के बाद आपने ये मालूम किया सर, ये कि बाकायदा अदनान जिलानी मासूम है। सर ये मैं अगर माजरत के साथ, ही इज इमोशनल फूल बेसिकली, तो मैं उसको थोड़ा सा मासूमियत के पैराहे में बयान कर रही थी, लिहाज करते हुए। नेहा सलाम है, सलाम नेहा सलाम। सर नाउ ही इज कंट्रोल्ड माशाल्लाह। अच्छा? जी बिल्कुल, क्योंकि आप इमोशंस हर इंसान के अंदर होते हैं, बट इंसान को फूल नहीं होना चाहिए। इनको लगता है कि अगर ये बंदा कह रहा है कि जी मैं बीमार हूं तो ये बीमार ही होगा, हर चीज पे यकीन कर लेता है। हर चीज पर यकीन कर लेते हैं। इसको मैं कहूँ कि मैं औरत हूँ तो एक मान जाएगा कि औरत हूँ मैं। नहीं, ऐसा भी कितना बेवकूफ है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ पे नहीं जाते ना, वो तो एक हकीकत है सर। फिर ठीक है। तो ये अब ये कि इन्होंने खुद जब लोगों को देखा, अपना एक्सपीरियंस जो है, इन्होंने अपनी आंख नाक कान खोले, देन ही रियलाइज कि यार वाकई जो लोग होते हैं वो दिखते नहीं हैं, जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। तो आपको सोच समझ कर लोगों के साथ दुनियादारी में रहना पड़ता है। आपके वालिदैन क्या करते हैं? मेरे वालिदैन कुछ नहीं करते, शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, सिंपल लोग हैं, सिंपल फैमिली है। लाहौर से ताल्लुक? लाहौर से ताल्लुक है मेरा। कौन से इलाके से? इकबाल टाउन। इकबाल टाउन मॉडल टाउन के, मॉडल टाउन के बिल्कुल साथ ही है। लेकिन सर आई प्राउड टू बी अ पेंडू। मैं पेंडू हूँ, मेरे फादर जो है गांव से बिलोंग करते हैं। हर आदमी कहता है सर आप तो बिल्कुल टोटल पेंडू हैं। मैं कहता हूँ सीरियसली, मेरे फादर गांव से बिलोंग करते हैं, मेरी मदर जो है वो शहर की हैं। आप दोनों की? अच्छा, तो आप इससे पहले, इनसे पहले आप क्या क्या करती रही? सर इनसे पहले मैं एक्टिंग, होस्टिंग लाहौर से, बट लाहौर से ही करती रही। आप भी शोबे से ताल्लुक रखती जी हैं? सर, और हमारी मुलाकात हुई ही सेट पर थी, अनोखा लाडला हम कर रहे थे, तो उसमें हम लोग फर्स्ट जो है वो मुलाकात हुई थी, और उसमें हमारा हस्बैंड वाइफ का ही कैरेक्टर था। अच्छा, ये था हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर। तुमने हकीकत में ये समझ लिया कि हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है? सर बस हम लोगों ने क्या ये हकीकत का रंग भरने के लिए तुम अदाकार कुछ भी कर सकते हो यार। ये मजे की बात बताऊँ? हाँ प्लीज। मैं सीरियल के लिए मैं मना कर चुका था, माजरत कर चुका था सलीम शेख से। माजरत के लिए, मैं गर्मी के दिन थे, मैंने हाँ मतलब नॉर्मल वेदर था, मैंने कहा सलीम भावलपुर, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा। बस एक दोस्त से फ़ोन कराया, नसीम इरफानी से, कहता है यार कर ले, क्यों नहीं कर रहा। बाहर में पहुँच गया, और जिस दिन उससे मुलाकात हुई उस दिन 1 अप्रैल था। अच्छा, अप्रैल फूल को। अच्छा, जब अब कौन फूल बना ये नहीं पता। अरे जब भी मैट, एक मिनट, तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी, दूसरी वाली? हाँ। अकेले थे तुम? हाँ बस देवदास
मतलब नॉर्मल। अच्छा मैं सिर्फ अपना free थे ना। अच्छा मजे की बात है कि आई वांटेड स्पेस कि अब मैंने नहीं करनी है शादी। तक गया हूँ मैं औरतों नहीं, औरत नहीं, रात नहीं। से मुझे हो गया है नहीं मतलब नहीं यार, बस हो गया, इट्स टू मच। क्यों? बस हो गया ना कि मकसद कहने का ये कि यार आप एक फेज ऑफ माइंड में होते हैं, आपको उस फेज ऑफ माइंड से निकलने की थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और ये मैं कोई आसान काम नहीं, डिवोर्स ठीक है, और कोई मतलब ये कोई मजाक नहीं, कोई गुड्डी गुड़िया खेल नहीं है कि आपने जिसको चाह अपना लिया, जब चाहे इसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया या खुद उसकी ज़िंदगी से निकल गए। बट इट वाज वेरी जिसमें आई लव ऑल फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया। इसका सबसे खुशगवार पहलू ये होता है कि मैं भावलपुर पहुंचता हूं और 4-5 दिन शूट्स लेट डिले हो गई ड्यू टू एनी रीज़न कि एक एक्ट्रेस थी हमारी, तो उनको कहीं दूसरे साइड पे जाना था, उन्होंने कहा मेरा काम पहले करो, मेरा काम करो। तो आमिर यूसुफ करता रहा, अल्लाह बख्शे ख़याम सरहदी साहब, मैं ये और एक पप्पू। यानी कि तो अलग ही एक मौका दिया आप लोगों को। अब हम लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, गपशप हो रही है एंड मैं बड़े एक अजीब से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ये वो तो मेरी सबसे एक बड़ी कमज़ोरी जो है वो है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। अगर मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा ना मिले तो मैं काटने को दौड़ता हूँ। ठीक है। तो वो बंदा जो ब्रेकफास्ट लेके आया उसने सामने रखा, तो नाश्ता तो जो था वो बड़ी बेतरतीबी से रखा उसने। ओके। मैंने कहा यार मैंने कहा अल्लाह करे इसका, ठीक है बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि नहीं ये इसके चेहरे कुछ है कि क्या हुआ। मैंने कहा यार ये नाश्ता तो सही, लेकिन इसको अगर थोड़ा तरीके से देता ये क्या फ़र्क पड़ता है। ये गई तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर दोबारा एक ट्रे वो बंदा लेके आया। अब जब वो ट्रे लेके आया, मैंने कहा ये ट्रे तुम्हारे हाथों की नहीं है। कहने से मैंने नाश्ता बनाया। मैंने कहा मानता हूँ नाश्ता तुमने बनाया, लेकिन ये ट्रे तुम्हारे हाथों की नहीं है और इस नाश्ते में किसी और का भी पार्टिसिपेशन है। तो ये तो साफ बात है, अदनान कह रहा है कि तुमने इसको फंसाया। अल्हम्दुलिल्लाह, देख ले मैं कितनी गट्सी हूँ। ये बात मान गया, देख ले। एक मिनट पहली आपकी तरफ से। एंड आफ्टर दैट यानी अटैक के बाद अटैक ही हुआ। और ये इतने मासूम कि ये फंस गए। नहीं, दूसरी बात इतना मासूम नहीं है आप, अब खैर जाए मेरी बात सुने। दूसरी बात ये कि मैंने कहा नहीं आपको खाने में क्या पसंद है। खाना डेली बन के आता था वहाँ गाँव में, हम जो शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भिंडी बहुत पसंद है। हालांकि सब तो इन्होंने ज़िंदगी में खाने को हाथ भी नहीं लगाया था शायद। मैंने इन्होंने फर्स्ट भिंडी टाइम बनाई, इतनी ज़्यादा भिंडी काटी। आई डोंट नो उस वक्त मेरे माइंड में कुछ क्या नहीं हो था। गया था, क्या एक शादीशुदा, एक शादी, 2 शादियां हुई। और मैंने बता भी रहा हूँ उसके पीछे पड़ और मैं भी कह भी रहा हूँ। क्या अभी तक पड़ी हो तुम इसके पीछे? नहीं, मैंने कहा भी कि यार देखो, लुक एट योरसेल्फ, तुम्हारे सामने करियर पड़ा है माशाल्लाह, ठीक है, अभी भी है। हाँ अभी भी है। और मैंने कहा तुम बहुत कुछ कर सकते हो आप। मैंने कहा सोचो, अपने आप को, अपनी अकल पे हाथ दो। तो तीसरी इन्होंने एक जो अक्लमंदी अपनी तरफ से की कि वहाँ पे वो जो गांव के अंदर जहाँ पे वो जो रोटियां लगाई जाती, तंदूर लगे होते हैं कच्चे घरों के अंदर, इन्होंने अपनी तरफ से रोटी लगानी चाहिए। वो जो रोटी लगाई तो हाथ भी जला, और जब वो रोटी निकल के आई तो पता नहीं कौन से मुल्क का नक्शा बनी थी, लेकिन रोटी मैंने खाई। इतनी मेहनत है इसकी। फर्स्ट टाइम भिंडी जो थी वो इतनी बुरी नहीं थी। नहीं, इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि उसको भिंडी को इतना ज्यादा काटना, उसको बनाना। सर मुझे आज तक अच्छा साजिद सर एक बात, आपको इस सवाल का जवाब आज लेके देना पड़ेगा जो आज तक मैं इनसे पूछ के 12 साल में। बेटी मेजान, मुझे 35 साल हो गए, हर तीसरे दिन वो एक नया बताती कि मेरे ख्याल से मेरी शादी तुम्हारी वजह से। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं तो बिंदास हुई इस मामले में, यकीन करें आप। हाँ सर, मैं भी, आप यकीन करें कि क्या मुझे देख लिया इसमें? पूछते हैं तुमने मुझ में देखा क्या, और मैं सोचती रहती हूँ अच्छा। फिर मेरे जहन में अब कुछ अर्सा पहले आया है, अब आया है, अभी आने लगा है, इतने अरसे बाद। सुनिएगा क्या है कि मुझे एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होती थी इनके साथ। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट फील करती थी इनके साथ। अच्छा। मतलब मुझे लगता था नहीं यार, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड नो डाउट हस्बैंड एक अलग चीज़ है, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो रोमांस की तरफ कैसे तब्दील हुआ ये, इसको हम अभी आपको बताते हैं। बड़ी एक कमाल आपके सामने सिलसिलावार कहानी चल रही है दोनों की। 2 शादियां होने के बाद तीसरी शादी इनसे की है इन्होंने। क्या वजूहात हैं, आगे क्या चल रहा है, इस पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिंदगी में साजिद हसन। आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन, मेरे साथ सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार, हर ड्रामे की जान, हर ड्रामे की शान, अदनान जिलानी। एक बात और बता दूं, इनके भाई जो हैं कामरान जिलानी, वो भी आपको बेतहाशा ड्रामों में नजर आएंगे। ये नेपोटिज्म है, ये अकरवा परवरी है। तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करके अपनी शोहरत की बुलंदियों पे गए, और आम बच्चा जिसका बाप अमीर और मशहूर नहीं है, उसके पास ये फैसिलिटी मौजूद। ये इल्जाम है तुम लोगों यार, यानी कितने ज़हीन लोग हैं वो डायरेक्टर्स जिन्होंने नेपोटिज्म की बुनियाद पर हमको सिर्फ एक दफ़ा चांस नहीं दिया,
2 दफा चांस ही दिया। मुजम्मत ऐसे डायरेक्टर्स की मुजम्मत करनी चाहिए। किरदार हमसे करवाते रहे और करवा रहे हैं अभी तक 30 साल हो गए। मैं ये यार ये अकरम परवेज 30 साल से तुम्हें शर्म नहीं आती? सर मैं एक बात सुना, मैं एक बात पर्ची है तुम्हारे पास कुर्बान जिलानी की? नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, कुर्बान जिलानी की पर्ची चली जरूर। और जैसे मुझे उस्ताद मोहतरम काजिम बादशाह के पास कुर्बान साहब छोड़ने गए ना, कह लेंगे यार काजिम इनको देख लेना, समझ में आए तो ठीक है, वरना घर भेज देना। ये आपके वालिद और ये जुमला कह के ही वॉकड आउट और सीधा अब्दुल करीम बलोच साहब अल्लाह बख्शी जीएम थे, उनके कमरे में जाके बैठ गए। काजिम साहब ऑफर्ड मी 3 कैरेक्टर्स। ये हीरो का है, ये दूसरा जो है वो उसका है, और तीसरा जो है ये विलेन है, लेकिन इसमें तुम्हें वाइटनर लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये वाइटनर वाला कैरेक्टर है ना, मैं ये करना चाहूंगा। हालांकि तुम पागल हो, अपनी जवानी में तुम बूढ़ा कैरेक्टर कर रहे थे। बिकॉज़ आई वांटेड जैसे अदनान, तुम्हें पता है ना दुनिया भर में जो थेरीज हैं और जो थेरी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं दुनिया में, वो ये कहते हैं कि अपनी उम्र से ज्यादा का कैरेक्टर नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सही नहीं लगते। मेरा मानना ये है कि आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, आई डोंट वांट टू बिकम अ हीरो ओनली। हीरो की जिंदगी कितनी? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 25 साल, मैक्सिमम 40 साल लगा। अगर आप सच पूछें तो शाहरुख खान को तो 40 साल हो गए। सर वो शाहरुख खान है ना, अब दूसरी बात है कि वो सलमान खान को भी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म में चल जाता है, ड्रामे की टेलीविजन में ज्यादा चलता है। सर, डालें हमारे कि आप लेकिन- बात करो सर, बात सुनो। मौत पे भी आप मतलब कब्र के अंदर पांव लटके हो तब भी आप शॉट दे सकते सर हैं। मैं एक बात जानता हूँ, मेरा एक शौक हमेशा से रहा है, अभी भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैंने ये अपने इस 94 से अगर लगाए तो मेरे ख्याल में 27-28 साल मुझे भी थोड़े बहुत हो गए। मुझे ये समझ में आता है कि जो मैंने पहला काम, जो भी मैंने काम किया हुआ है, जो भी किया, वॉट एवर आई डिड इट, मैंने उसको अपने जहन से निकाल दिया है और सोच लिया है कि ठीक है, अल्लाह ने कराया, हो गया सो हो गया। जैसे आप ऑफिस जाते हैं रोज ठीक तो है, हो याद नहीं गया। करते। हमारे अक्सर ये होता है, मैंने फलाने सन में ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये किया था, बंदा उसी में रह जाता है। तो मूव ऑन, नई नस्ल का ज़माना है और नई नस्ल से मुराद है कि यूथ के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, मैं कोई एंटी सोशल मीडिया नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बहुत होता नहीं हूँ, ठीक है। मैं होते हो ज़्यादा यार, होती हूँ। मैं होता बहुत हूँ, ये भी होता है। होता मैं हूँ, अक्सर लेकिन- तुम्हारी ट्वीट्स पढ़ रहा होता सर हूँ। लेकिन इतना नहीं होता जितना लोग होते हैं। ये But I'm crazy. टाइम ही नहीं है यार, कहाँ होता है? दिन में चले तो 9 बजे से रात के 10 बजे तक तुम लोग काम कर रहे होते। जिंदगी क्या है तुम लोगों की? नहीं सर, यार? हमारे तो सेट पे एक जानवर से ज्यादा बात खतरनाक। सुने, ये सेट पे हम लोग होते हैं तो मैं देख रहा होता हूँ, हमारे मुख्तलिफ एक्टर्स जो होते हैं, साथी होते हैं, वो क्यों देने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, और क्यों? फोन पे लगे। अरे नहीं, क्यों दे रहे मैंने हैं? अभी एक सीन किया है जिसमें एक खातून ने ये मुझे कहा, मैंने ऐसे पहले ही सीन कर रही थी वो, तो मैंने इसको कहा यार ये रख दो, अब काम कर लो। नहीं, मेरा तो- उसने कहा मैं ऐसे ही करूंगा। नहीं, मेरा तो मीटर शॉर्ट हो गया कहा था। ये मैं ऐसे ही करूँ। मेरा मीटर शॉर्ट हो गया था, अभी रिसेंटली एक सीरियल कर रहे थे। तुम्हारा मीटर काफी शॉर्ट है, ये पता नहीं, इस चला। मामले में, काम के मामले में शॉर्ट मीटर हूँ। अच्छा, ये लोगों को एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। गुस्सा सबको आता है, इवन मुझे भी आता है, बट मुझे लगता है इनको प्रोफेशनली ज़्यादा गुस्सा आता आई है। एम अ वेरी प्लेजेंट गाय, लेकिन I did noticed. देखें, लेट मी कंप्लीट। मैं एक बात कहूँ कि अब आप एक इंटेंस सीन कर रहे हैं, मेरे अंदर तो पागलपन था, काम के लिए वो है और जिंदगी भर रहेगा। अयूब खुसरो ने एक बड़ी अच्छी बात की, अयूब लाला ने, अल्लाह ने जिंदगी दी कि है बात सुनो यार, तुम जो ना ये यहाँ से काम करते हो यहाँ से काम किया करो। तो फिर मैंने उनकी बात को सोचा, गौर किया, मैंने कहा ये बात तो सही कर रहे हैं। मर्द ओरिएंटेड मतलब मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट होते थे, ये भी मानना पड़ेगा कि एक वक्त में होते थे। सिर्फ और सिर्फ मर्द आगे था, अब औरत बहुत आगे आ गई है और मर्द पीछे चला गया। कहीं हम इन दोनों सेक्सेस के इक्वल राइट्स के हवाले से अभी तक बात नहीं कर पा रहे। कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है कि जिसकी वजह से दोनों को हाईलाइट किया जा सके। एक बार मैं देखिए, बराबरी हर जगह पे होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स ना बने, लेकिन कंटेंट में एक जगह आती है कि औरत, और ये बात पुरानी हो गई, इसको कर करके मैं खुद बोर हो गया हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे कि जी रोना धोना सास बहू, ठीक है चलाएं, इसको भी चलाएं, लेकिन सर बात ये है मुझे अपना घर भी चलाना है, ठीक है। तो मुझे यूँ लगता है कि मैं 4 में से 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं करता हूँ पैसे के लिए, और एक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ अपनी ज़ात के लिए। ये मगर ये तो बड़ी एक इनसिक्योर सी जिंदगी है एक्टरों की। सर ठीक है, आपसे मैं फिर सवाल पूछूंगा कि एक वक्त में आपने बाकायदा इनको खाना पिला के भिंडी खिला के फंसाया, जब वो फंस गए और शादी हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले कोई आपको ये एहसास नहीं हुआ कि अदाकारों का कोई ज़्यादा फ्यूचर अजीब होता है, ये इनसिक्योर लोग होते हैं, इनका जब जिनका सितारा उरूज पे होता है तो बड़ी चीज़ होते हैं, मगर जब गिरता है तो ये गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सर बिल्कुल, इनका ये कोई चीज़ पता है। नहीं है, इनका कोई रेगुलर रोजी नहीं है, हवाई रोजी है, कभी आई कभी नहीं आई। जवाब दो यार, सवाल की जवाब नहीं दो। अच्छा ही पहले उसको इस बात पे शर्मिंदा तो होने दो। मैं नहीं, सॉरी, डोंट टच मी। नहीं एक मिनट, जज्बाती है, ख्याल कर, जज्बाती, तुम जवाब दो चाहे कुछ भी कहे,
क्या नेहा? नहीं जी, मुझे कोई ऐसा वो रिग्रेट नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। आई लव हिम सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ इनके साथ। हाँ, छोटी मोटी हमारी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन ये क्या मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है उस तरह की, ये है ना एक ऐसा। हकीकत है। ये जो और बात है। हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा है ये चीजें, आर्टिस्ट हाँ, बेसिकली आर्टिस्ट को तो इनसिक्योर कुछ है। कोई सिक्योरिटी है ही नहीं सर, भाई, security आप क्या नहीं है, बात कर रहे because सर हमारे आर्टिस्ट को तो इस बात की सिक्योरिटी नहीं है कि वो आर्टिस्ट कहलाएगा भी नहीं कहलाएगा सर कुछ अर्से चलते बाद। प्रोजेक्ट से आर्टिस्ट अभी को मैं फारिग आपको कर दिया बताऊं, जाता मुझे है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अभी किसी ने ऑफर दिया ये कह के कि भाई आप लोगों की जरूरत अब नहीं है, अगर करना है काम तो कर लो वरना घर जाओ। ऐसा भी होने लगा है अदाकारों के साथ। सर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, मैं सर, बहुत समझती हूँ कुछ हो यहाँ रहा पर है। ज़्यादा हैं अगर आप देखें तो, क्योंकि हमारे मुझे लगता है नहीं, कि हमारे प्रॉपर इज्जत इंडस्ट्री नहीं देते। यार मैं एक बात बताऊं, प्रॉपर मेरी बात- इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया ना, तो मुझे फिर यही चीज़ें होंगी। एक बात आप कहेंगे कहाँ से बात को कहाँ ले गया है। आई स्वे मैंने अपनी, मैं चाहे अच्छा आदमी हूँ बुरा आदमी हूँ, आप कोई भी मेरे बारे में कोई जजमेंटल हो वो उसके ऊपर है, लेकिन मेरा ज़िंदगी भर अल्लाह पे तवक्कुल रहा है, सख्त और शदीद किस्म का। ये नहीं कि आपका नहीं होगा, ये इनका नहीं होगा, मेरा अल्लाह पे तवक्कुल ये है कि मैंने अल्लाह से जो मांगा, मैंने 3 जॉब्स थी, मैंने गवर्नमेंट की जॉब्स को मना किया, मैंने प्राइवेट जॉब्स को मना किया, मैंने एज अ सेल्समैन एक जॉब की थी अपनी करियर से पहले, वो की मैंने, लेकिन मेरे जहन में ये था कि आई विल बिकम एन एक्टर, और यूनिवर्स से आप जो चीज़ मांगते हैं वो आपको मिलती है, वो आपके लिए अच्छी है बुरी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप होते हैं, अल्लाह नहीं होता। ये हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है अदाकारों की, किसको आप बहुत बड़ा अदाकार समझते हैं अपने जहन में? सर काफ़ी सारे हैं, फनकार या 4, अदाकार? 5, 10 नाम बताओ। ठीक है, एक तो साजिद हसन है, नॉट बिकॉज ऑफ यू कि आप सामने बैठे, जो हो वो हो ना, ओके, ठीक है, एक। ओके, एक्टर की बात कर रहा हूँ, Alright. ओके, हुमायूं इज गुड, फैसल कुरैशी इज गुड, जाहिद अहमद इज गुड, यस, ये नया बच्चा है, बहुत सुना तारीफ सुन रहा हूं। एंड इमरान अशरफ इज गुड। वेरी गुड। ये वो लोग हैं जो जिनकी फहद एक्टिंग, मुस्तफा, फहद इज गुड, दानिश तैमूर, हाँ, ये मतलब ये जो है फवाद मतलब खान। मैंने जो नाम मेरे जहन में मैंने फौरन आए ना, he is not. देखिए मैं वो यानी आदमी कि नहीं सोच टैलेंट के पूल बोलूं, हमारा बहुत बढ़ गया। मैं सोच के नहीं बोलता। अगर एक एक्टर मुझे पसंद है, मिसाल के तौर पर मुझे, मेरे साथ ये भी हुआ है कि मुझे अपने किसी एक्टर दोस्त का सीन पसंद आया है, तो मैं उसको कॉल किया है तूने कि मुझे रुला दिया तूने, हाँ, ये ठीक बात है, हमारे यहाँ इस चीज़ की भी कमी है ना, एक दूसरे को बिल्कुल हम एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी सर है। हमारे यहाँ बात तो नहीं करते एक दूसरे बिल्कुल से। नहीं करते एक्नॉलेज एक दूसरे को ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल करते। नहीं करते। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे अच्छा, आप इनके ड्रामे देखती हैं? सर मैं बिल्कुल देखती हूँ इनके प्लेस, क्रिटिकली देखती हैं? क्रिटिकली मैं तो बहुत घुस के देखती हूँ, और सबसे ज़्यादा पहली मैं खातून होती हूँ जो इनको क्रिटिसाइज करती हूँ। ये जो आपकी ये लुक्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लग रही थी यार, थोड़ा सा अपना एक्टिंग तो मैथड नेहा, थोड़ा ये तुम चेंज सारा करें। वक्त क्रिटिसाइज ही करती रही हो, लेकिन तुम खुद एक इतनी बड़ी अदाकारा हो, तुम्हारे करियर की ऐसी की तैसी कर दी है इस आदमी ने। इसको, जिसकी शक्ल देख लो तुम इसके लिए खाना बना रही हो, लेकिन इसने तुम्हारे टैलेंट को पीछे रख के तुम्हें खाना वाला बना सर, दिया। शक्ल- एक छोटी सी ब्रेक, खवातीन हज़रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, अभी नेहा इसका जवाब देगी और अदनान एक मुजरिम बन के सामने आएंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जिंदगी विसार, मेरे साथ बैठे हुए नेहा भट्ट और जनाब अदनान जिलानी। ये नेहा भट्ट जो है, ओह। ये अदनान जिलानी की एलियन, तो आपने नाम नहीं बदला? सॉरी सर, मुझे आपने एहलिया बोला, मुझे एलियन लगा सीरियसली। हाँ, ऐसा ही लफ्ज है अहलिया। शुरू में शादी हुई थी तो सबने शर्तें लगाई थी कि अदनान 6 महीने, ऐसे लोगों के ऊपर लगती हैं शर्तें, आपको सर, पता है ना, बिल्कुल लगती हैं। कि जब तीसरी शादी कर रहा है अगला, और जिस तरह से अभी तो माशाल्लाह एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान बन चुका है अदनान। उस जमाने में तो बहुत ही एक आगे की चीज़ था ये। सर मैं समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से फ्लॉज होते हैं, बहुत सी उसकी महरूमियाँ, बहुत सी एक चीज़ें होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आती हैं। देखें, गलत कोई भी नहीं होता, बस कभी हालात, कभी वाक़यात, कभी कुछ चीज़ें इंसान को बना देती हैं। अदाकार से तुम शादी कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? सर तुम्हें मुझे मना सारी किया? दुनिया ने मना किया था। सारी दुनिया ने मना किया था जी, कि मैं क्या तो- कर रही हो, तुम्हारा अभी करियर स्टार्ट हुआ है, तुम अच्छा खासा काम कर रही हो, तुम्हारी तो तुम शादी क्या भी कर नहीं हुई रही है, हो? 2 दफा शादी कर हाँ, चुका है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं भी एडवेंचरस थी सर, यू नो कि जवानी दीवानी होती है। इतनी भी दीवानी नहीं होती, है। वैसे इतनी भी दीवानी नहीं होती। नहीं नहीं, उस सेंस में कि एक बचपना टाइप चीज़ यू नो समझ लें, तो मुझे लगा कि यार ये नहीं, ये मतलब इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, एक किसी ने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो यार मैं दुनिया की फिलोसफर तरीन औरत हूँ, तो मैं इनको समझ जाऊंगी। वैसे I must तो admit, एक chance- ये था कि आप अपने आप पे ये था कि नहीं नहीं मैं सर वो होता है ना, इंसान हवा के घोड़े पे सवार होता है कि नहीं यार आई कैन डू दिस, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। घर वालों ने भी आपको मना किया था? सर बिल्कुल,
अम्मा अब्बा ने भी? सर सबने मना किया था अब दोस्ती हो गई है? और अब दोस्ती हो गई है सर। कितने देखिए साल तक ये प्रॉब्लम रही? सर शुरू के 2-3 साल रही। अब्बा ने कहा खुदा हाफिज, अब बात नहीं करना। नहीं अब्बा ने ज्यादा नहीं, अम्मा ने, बिकॉज अम्मा मेरी यार अम्मा ने ये क्या किया यार? अम्मा तो ये अदनान हमारा प्यारा। सर वही बात होती है ना कि दूर की चीज़ें जब आप सुनी सुनाई बातें होती हैं वो अलग होती हैं। जब तक आप किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उसको प्रॉपर जानते नहीं हैं, तो आप किसी के बारे में इतना जजमेंटल नहीं हो सकते। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक इंतहाई शर्मिला इंसान हूँ। मैं कभी किसी लड़की को खुद प्रपोज नहीं कर सकता। नहीं, हम हालात ऐसे पैदा कर देते हैं आपने कि क्या लोग हालात आए। ऐसे पैदा किए? बता दे नेहा, अभी तो मेरे बारे में अब तो मंसूबाबंदी बता दो। सर मक्खन लगाया ब्रेकफास्ट में, अच्छा ठीक है। उसके बाद मुझे इनके साथ अच्छा लगता था, मैंने कहा इज़ वेरी फ्रेंडली और चीज़ें। फिर ये कि इन्होंने अपना सब कुछ बताया, छुपाया कुछ नहीं। सीक्रेट मैसेजेस करने शुरू कर दिए थे इन्होंने आपको? नहीं नहीं नथिंग, कुछ नहीं ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं। इनके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल। या 15 दिन में अंडरस्टैंडिंग है, 15 दिन के बाद शादी। 15 डेज में विद इन अ मंथ हम लोगों की शादी हो गई। चलो किसने किसको प्रपोज किया मैं ये पूछ रहा हूँ। यार सिंपल सी बात ये। एक अच्छा सेकंड, तुम बताओ। अच्छा मुझे चुप करो ना तुम, तो मुझे यार भी मौका बोल दे रहे हो बोलने का। घर जाके ना बहुत खाओगे। ये मुझे लग रहा है कि तू इस टाइप का। हाँ अक्सर ये होता था कि हमारा जहाँ हम लोगों का स्टे था वहाँ से काफ़ी आगे जाकर हमारा शूट होता था, तो बीच में ऐसा आया कि गैप होता था। इनका एक दिन शूट था, मेरा नहीं था, और मैं होटल में ही थी। इन्होंने मुझे कॉल किया कि यार आपके बगैर दिल नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा यार मुझे भी सेम ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। अदनान जिलानी का आपने देखा आपने क्या तरीका कार कमाल कि जुमला आप देखें, ये जुमला इस्तेमाल हो सकता है, बहुत लोग इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। सेम फीलिंग्स मेरी फ्रूट चाट मंगवाई थी, बनवाई थी। तुमने यही कहा? मैंने भी कहा सेम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अदनान, मुझे लग रहा है कुछ चले मैं आती हूँ। यहाँ आपकी जान निकल गई होगी आपने यार। आप यकीन करें मेरा शूट नहीं था, बट ये कि मैंने स्पेशली गाड़ी अरेंज करवाई। शादी तो किस तरह हुई? शादी चार गवाहों में हुई कि पूरी खुला सर अल्हम्दुलिल्लाह खुलखुलाकर ऐसी शादी हुई। आप यकीन करें कि जितने भी उस वक्त आपके ये न्यूज़पेपर वाले थे, जितने जर्नलिस्ट थे, वो पीछे पड़ गए थे। मैंने अभी भी संभाल के रखे हुए सारे मैगजीन्स वगैरह। कई लोग कहते हैं कि अदनान के साथ नेहा ने जो शादी की है ये जन्नती हो गई है, क्योंकि ये जो ऑफ कोर्स इसमें कोई शक सर नहीं मैं है। आपको सही बताऊं, ये जुमला जब मुझे सुनने को मिलता है ना, मुझे मिलता है ना, इतना सुकून हालांकि मुझे मिलता पहली है। दफा मैंने ऐसे मजाक में कहा था, लेकिन ये सच साबित हुआ। हमेशा धीरे में तीर छोड़कर लगे तो लगे। क्या बात कर सर रही है? मुझे बहुत से लोग कहते हैं और मुझे इतना अच्छा फील होता है। वो इसलिए नहीं कि अदनान मुश्किल है, मुझे लगता है अच्छा मैं अच्छी हूँ, ओके आई एम अ गुड वाइफ। एक्टिंग के चक्कर में तो शादी नहीं की 12 साल में, मैं ये नो बताया सर, एक्टिंग के चक्कर में क्यों होती, मैं खुद अभी एक्टिंग कर रही होती हूँ, हाँ टॉप पे तुम्हारे होती की क्या जरूरत है, इतनी माशाल्लाह हसीन है हमारी नेहा। हकीकत बात यह है कि मैं जब शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त इनको माशाल्लाह मुख्तलिफ यानी अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं, मतलब मल्टीनेशनल ब्रांड्स, उसके लिए एज एन एंकर ड्रामों की और ये बाकायदा। और मतलब मेरे नज़दीक अगर ये शादी ना करती तो ये बहुत बढ़िया तो ये अदाकारा मतलब जैसे होता है ना कि जी कमर्शियल्स भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और टाइम ही नहीं है। ये तो तुमने इनके लिए क्यों नहीं कुर्बानी दी? 12 साल तुमने इनको घर में क्यों रखा और तुम क्यों घर में नहीं मैंने रहे? इनको नहीं रखा। तुमको घर में रह के खाना पकाना चाहिए था। इनको बुकिंग करवाने के लिए आपको आगे मैनेजिंग करनी चाहिए थी। नहीं अब ये चाय बना लेते हैं, अब चाय से चाय बनाते बना लेते हैं। कोई खाने वाने में दिलचस्पी नहीं। अच्छा आप लोग करते क्या हैं आपस में, मतलब रूटीन क्या है? आप लोग खाना कौन पकाता है, सुबह कौन जल्दी उठता है, कौन कपड़े पहनता है, कौन पहनाता है, कौन नहलाता है, कौन धुलाता है, कौन खर्चियां पूरी करता है, कौन घर के खर्चे पूरे करता है? ये हफ्ते में एक दफा ले जाता है बाहर खाने? नो 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 ऐसा नहीं है। मैं देखें क्वालिटीज एज अ हस्बैंड आप पूछें, बुराइयां तो बहुत हैं। एक दो और ये बताओ ना, ये क्यों एक नहीं दो और बता दो अच्छा ना। पहले बुराइयां करते हाँ हैं। पहले बुराइयां। अच्छा एज अ हस्बैंड मुझे इनसे प्रॉब्लम है कि इनको ना मतलब कि ये बहुत डिसऑर्गेनाइज हैं। एक तो ये तो हर औरत को है, मेरी बीवी को भी कोई यही नई बात आगे। बताओ यार, टेल समथिंग न्यू अबाउट मी। मेरे लिए वो नहीं है ना, मेरे लिए नई बात है। हाँ आगे चलो। ठीक है वो हैं। उसके बाद इनको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है। खाना मेरे हाथ का बना हुआ चाहिए होता है। हाँ लेकिन जब मैं बीमार हुई थी तो थोड़ा सा ये इन्होंने बड़ा रहम खा कॉम्प्रोमाइज लिया किया था। एक बार ये बात बताऊं, ये तुमको ये खाना जरूर वो तो यार बात सुनिए यार तूने क्या शादी के चक्कर में किया? एडिक्शन खाना पकाने के लिए एडिक्शन दी है ना, एडिक्शन addiction। करेले गोश्त, कीमे वाले करेले, दम पुख्त और पता नहीं क्या। अच्छा खुद भी खाने का शौक मैं एक है बात ना? बताऊं आपको, पिछले 5 साल में एक अजीब चेंज मैंने इनके अंदर देखा है। और उस चेंज के बाद से जो इनके अंदर आया है, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं आता। ये कहने की बातें, ये सस्ता करने के लिए Literally। तुम्हें खाना बनवाने नहीं। ये तुमसे खाना बनवाता रहेगा, मैं खाना बनाती रोक दो। रहूंगी। नहीं ये इसलिए खिलाती रहती अच्छा, है। सर, यार बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत किसी चालाक तरह लड़की लड़ाई है। हो जाए, नहीं, हो के नहीं दे रही। ये बहुत यकीन चालाक कर। लड़की है, इसको ये पता है। ये किसी ने कहा है कि शौहर के दिल में उतरने का रास्ता। पहुंचने का रास्ता जो मैदे पेट के से जरिए होके जाता है, तो इस बात को फॉलो कर लिया है। ये छोटा सा ब्रेक ले लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ कि तुम क्या चीज हो यार। छोटा सा ब्रेक खाती नजर आती।
वेलकम बैक टू नजरात। आपकी मुलाकात इस जिंदगी की साजिश में करवा रहे हैं हम अदनान जिलानी और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ नेहा भट्ट से। नेहा, ये जो आने वाला वक्त है इसमें तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं ड्रामों में। जी जी। अब ज़्यादातर ड्रामे 90 से 100% औरतों के और उनके मसाइल के इर्द गिर्द मर्द की बड़ी एक सानवी सी हैसियत हो गई है। तो इनके ड्रामों की जो करियर की जो आप अगर नज़र डालती हैं, 12 साल तो आपको उनके साथ हो गए, तो कितनी मुतमईन है एज एन एक्टर इनके करियर से आप? सर पहले जो काम होता था वो मेल ओरिएंटेड होता था सारा, और मैं जो फ़ैन हूँ, मैं क्लासिक ड्रामों की फ़ैन हूँ जिसमें कंटेंट होता था बाकायदा। देखिए, फीमेल कंटेंट को हाईलाइट करना या उस पर मूवी कोई आप ड्रामा बनाना, सब चीज़ें करना बुरी बात नहीं है, बट ये कि अब बहुत ज़्यादा हो गई है ये चीज़। लाइक मैं पर्सनली समझती हूँ यार, आप कंटेंट पे आप काम करें, आप कोई मैसेज दें लोगों को। मतलब लाइक सास बहू के झगड़े और ये चीज़ें हो गई, वो उसी पर ही फोकस किया जा रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि मूवीज़ और जो प्लेस ड्रामाज हैं ना, वो मेल ओरिएंटेड होने चाहिए, रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। हाँ, उसमें आप ड्रामा डालते हैं, उसको ग्लैमराइज करते हैं। मेल ओरिएंटेड पहले तो थे सर, पहले थे, और उस उन्होंने वक्त बदल दी, ट्रेंड बदल गया, औरतें देख रही हैं सर। उस वक्त देखिए, उस वक्त व्यूअरशिप भी कितनी थी और वो क्लासिक्स में चीज़ें आती हैं। अभी तो ठीक है, हर चीज़ कमर्शियल हो गई है, हम समझते हैं वक्त की डिमांड है, हर चीज़ है। सवाल, क्योंकि अदनान बहुत बड़ा फनकार है, इससे भी पूछ लेते हैं यही सवाल, क्या जवाब देंगे आप इसका? जो जवाब दिया सही दिया सर, सही दिया ना। हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं होता ना सर। और सर, जहाँ तक इनके करियर का सवाल है, मुझे लगता है इन्होंने इतने लेवल पे माशाल्लाह काम किया है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूवर, मैं इनकी फ़ैन हूँ, मैं इनकी एडमायरर हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक जो मुझसे दोनों काम कराना करा, उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन कर दे, एक चीज़ ऐड कर दे। एक ज़मीन का एक कता, एक जगह जहाँ पे बकरियाँ हों, वहाँ पे आपके अंदर का जो किसान है वो अब जागने लगा है। फार्म हाउस टाइप वाली जो लाइफ है तुम ना, सारी, कुरबान भाई का भी यही था, उनको भी बड़ा ताक शताक है। अब तुम वडेरा बनना चाहते हो? वडेरा नहीं बनना चाहता सर। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हो जो मेरी जिंदगी में, जिनके मैं दरमियान रहता हूँ। सस्ती सस्ती जमीन मिल रही है, खरीद लो, तुम्हारे पास तो माशाल्लाह अल्लाह का सर हो जाएगा इंशाल्लाह, सर हो जाएगा। मैं दिलवा दूंगा। अल्लाह से जो मांगे अल्लाह ने। जगह बताओ भाई नेहा, मैं दिलवा देता हूँ सिंध में आप, और पता है मैं तो जाता लेकिन रहता हूँ। एक शर्त पे ना, आप मुझे बिल्ली नहीं रखने देते यार, ये बताए ना। तुम जानवरों से नफरत नहीं करते? नहीं, नफरत नहीं करते। मैंने कहा बकरी मुझे बहुत पसंद है, तो बकरी रखोगे? घर बकरी पेट घर के अंदर की बात है, मैंने फार्म हाउस की बात की है, मैंने जमीनों की बात की है। तुम बकरी भी जमीनों तो जमीन पे बिल्लियां, बकरी भी रखोगे, बकरीद में तुम उसको काट लो। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, ठीक है, आई लिव इन अपार्टमेंट, ओके। मैंने कहा देखो बात सुनो, मैं अभी फिलहाल अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द घर आएगा तो उसमें तुम जो मर्जी बिल्ली रख लेना। लोग अपार्टमेंट में भी बिल्लियां रखते हैं सर। अच्छा, अदाकारों में कोई एका वेका नहीं है आप लोगों में? एक दूसरे को आप नफरत करते एक दूसरे? क्यों, आपका क्या ख्याल है? मैं तो पूछने, सवाल पूछने बैठा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ सवाल किए। देखिए मैं सदके नहीं बताओ ना जानी कि आप लोग एक दूसरे से क्यों इतना जेलस हो यार? सारे मिलके आज तक एक यूनियन नहीं बना सके। लिहाज कर लेंगे, मैं लिहाज सर देखें, बात सुने, ये काम से मुझे चिढ़ हो गई और नफरत हो गई सिर्फ इस वजह से। ये काम मेरे वालिद साहब ने बहुत पहले किया था, and he was the chairman of Active Equity, unopposed chairman around 10 years। कोई उनके मुकाबले खड़ा नहीं होता था, और मैं किसी अपने सीनियर का नाम लेके उनकी तज़हीक नहीं करना चाहता, लेकिन आई मस्ट से कि मेरे बाप से मेरा एक ही रिफ्ट था। मैंने कहा आप किनके लिए करना चाहते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते? नहीं, लेकिन यार देखो मेरी बात, वो तो कोशिश तो थी, दुनिया भर में है, आप क्या ही नहीं है बस। सर मैंने उमर शरीफ साहब को कहा था, अल्लाह बख्शे, उमर अंकल को कहा था मैंने, कि उन्होंने कहा जब वो मुशीर बने तो कहने लगा यार तुम आर्ट्स काउंसिल आओ और मैं चाहता हूँ कि तुम कुर्बान जिलानी की तर्जुमानी करो। मैंने कहा सर बात सुने, मुबारक हो आपको ये कांटों का ताज जो आपने पहना है, लेकिन ये देखो ये नेहा इनको समझाओ कि वक्त आने पर नहीं है आपके एक्टर्स में। आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैंने ऐ पई हुंदी है, मैं ऐसी गलती परवाह होंदी कि मैं की करा, मैं रोटी कमानी है, अपने बच्चे वास्ते लेके जानी है, ठीक है, टाइम बहुत, देखें कुरान पाक में भी है कि वक्त को लम्हे समेट दिया जाएगा, वक्त सिमट गया है, आप सुबह उठते हैं आपको पता नहीं चलता कि कैसे वक्त गुजर गया। हमारे माशरे में अदाकारी को, अदाकारों को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। ये बात सच, अब चेंज हुई है, कुछ नहीं हुई है बात। सर देखिए बात है कि मुझे काफी हद तक चेंज हुई है सर, लेकिन फिर भी वही है, वही की वही, फिर भी वही के वही। आपको एक जुमला कह दिया जाता है। नहीं कहा, ये देखिए मैं तो, क्योंकि मुझे मेरे कलीग ने कहा अभी रिसेंटली, फीमेल है, कहने लगी कि अदनान तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम इतने स्ट्रेट ना बोला करो। मैं क्या करूं? बात उसने अपने पैराए में मुझे समझाने के लिए मुनासिब की, कहती है थोड़ा सा ना वो यूं करती रहे ना, यूं। मैंने कहा ये क्या है? चलो अदनान, अब तो हमारे पास कसम से टाइम नहीं रह गया। आपको पता है अदनान की बातें माशाल्लाह, और फिर नेहा मैं उभरती हुई फनकार, और अदनान जिलानी को 12 साल से
उसके साथ मोहब्बत करते हैप्पीली हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। लव यू सर। सर तो झेलना ये पड़ता है। आखिर में 2-3 सवाल जल्दी जल्दी पूछ लेता Come on, हूँ। come on. एक एक जुमला सिर्फ कहना है तुमने। Okay. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। थोड़ा सा मेच्योर होने की जरूरत है। मरियम नवाज शरीफ। नो कमेंट्स। इमरान खान। इमरान सर- खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट है। एक जुमला ज़रा तारीफ का अपनी बीवी का भी कह जाओ इससे पहले कि तुम जाओ। एक तारीफ का जुमला, क्योंकि इससे तो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी। इसके लिए मैं इनके लिए एक जुमला बोलूंगा जिसमें सब समझ हो जाता है। ये इंतहाई एक माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर बस से बचे, एक खिदमत गुजार बीवी है और साथ में खिदमत गुजार, मतलब जब तक तुम्हारी और- खिदमत नहीं, कर रही है, नहीं, उस वक्त तक नहीं, ठीक और है। साथ में- हाँ, देख और साथ में- यार बात सुनो। और एक साथ में खिदमत गुजार बहू भी है। वो आपस में रोमांटिक शुमांटिक। सर मैं इनसे ज्यादा मैं रोमांटिक हूँ और बोले ਹੁਣ आराम है। शर्मा गया मेरा। आई एम टू मच रोमांटिक। जी खवातीन हज़रात, आप आप मिले ही मिल गए। अदनान जिलानी और मिसेस अदनान जिलानी से। व्हाट अ वंडरफुल टाइम आई हैड। ये मैं आपको बताऊं कि ये बात सच है कि नेहा ने इंतहाई खिदमतगारी से इनकी खिदमत की है और अब ये खिदमत जो है ये इंशाल्लाह जारी रही। इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी। एक्टिंग करने के बावजूद जारी सर रहेगी। वो एक अलग बात है सर, हर चीज मैनेज करनी पड़ती है ना। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और नहीं भी पसंद आया तो लिखें, मुझे बताएं मैं गलत क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया मुझसे। तो नहीं, मैनेजमेंट जल्दी फारिग करेगी। खुदा हाफिज। देखते रहिए जिंदगी विद साजिद हसन।